राधे दोस्तों, माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है कि 24 सितंबर को एग्ज़ाम होना है, मुख्य सेविका का एग्ज़ाम होना है। तो उसी की तैयारी करते हुए हम आज के टॉपिक गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म चरण के प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य आदि पर हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। इन पर प्रत्येक हेडिंग पर एक सरसरी नज़र डालेंगे, उसमें उसके महत्वपूर्ण तथ्य का डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या है, जो हम डिस्कस करके कल क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरी डीप नॉलेज लेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी सही होंगे और स्वस्थ होंगे और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूल रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। टेलीग्राम लिंक दी गई हुई है, उसको ज्वाइन करके हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, जिससे आपको ये PDF वहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सके। तो आज का टॉपिक हम जैसे कि बता चुके हैं, गर्भधारण है। स्पेशली महिलाओं की ये परीक्षा है, तो महिलाओं के लिए ही स्पेशल है। तो प्लीज़ यहाँ पे कोई भी मुख्य सेविका पुरुष इस वीडियो को ना देख रहा हो, या कर रहे हैं तैयारी, नॉलेज लेनी है तो भैया बस ज़रूर लीजिए आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। गर्भधारण और गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें हार्मोन्स परिवर्तन, ये गलत लिखा हुआ है, हार्मोन्स परिवर्तन, शारीरिक बदलाव और विभिन्न तंत्रिका सिस्टमों का सहयोग शामिल होता है। यहाँ गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के कुछ संकेत दिए गए हुए हैं। जब प्रेगनेंसी एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस टाइम पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स के ये हर एक महिला को जानकारी होनी चाहिए पहले से, कि बाद में आने वाली समस्याओं को वो आराम से फेस कर सके। उन चीज़ों से घबराए नहीं, जो उसमें हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहे, उससे उसको उसका BP शुगर ये लो होता रहता है कि प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आम महिला को भी पता होना चाहिए। इसलिए हमारे इस टॉपिक को आप सभी लोग ध्यान से सुने और पढ़ें अवश्य। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। गर्भधारण के संकेत। जब कोई महिला बेबी कंसीव कर रही होती है तो उसके लिए सबसे पहले उसके क्या संकेत होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि अवशक्ति का माध्यम। गर्भधारण के समय महिला के शरीर में अवशक्ति का माध्यम बढ़ जाता है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु का मिलना संभव होता है। ठीक है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु का मिलना संभव होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा अंडाणु के प्रसार। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, अंडाणु के प्रसार। अंडाणु पेशी प्रसार यानी गर्भाशय की और आगमन गर्भधारण का संकेत हो सकता है। आगमन गर्भधारण का संकेत हो सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इसमें तीसरे पॉइंट है कि अत्यधिक थकान होना। अत्यधिक थकान होना, तो अत्यधिक थकान गर्भधारण के बाद महिला में अत्यधिक थकान और उसकी अन्य परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि उसके शरीर में हार्मोन्स का बदलाव होता रहता है। जैसे जरा टाइम के बाद सोने का मन करता है, पानी ज़्यादा पीते हैं, मुंह सूखता रहता है और उसी के साथ थोड़ा सा आलस आता रहता है, पूरा शरीर बदन दर्द होता है जब वो बेबी कंसीव करती है। तो ये सारे हार्मोन्स चेंज होने की वजह से होते हैं। तो अगले टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा गर्भावस्था के संकेत। कैसे पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो सबसे पहले होता है निम्नलिखित लक्षण। इनमें से निम्नलिखित लक्षण होते हैं। क्या क्या होते हैं। गर्भावस्था के पहले हफ्ते में महिलाओं को उल्लेखनीय थकान, जैसा कि मैंने बताया था, स्पॉटिंग भी होती है, थोड़ी बहुत खून आना होता है, स्तनों में सूजन और आंतरिक तनाव आ सकता है। जब फर्स्ट वीक होता है तो इसमें स्पेशली उसमें थकान बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी पेन करती है और मुंह बहुत सूखता है, हर टाइम पानी पीने का मन करता है, आपकी हर चीज़ों से मन हटने लगता है, या फिर किसी चीज़ पे जहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है कि हाँ हमको यही करना चाहिए। उसके बाद है कि सुखाना, यानी कि सुखाना, मॉर्निंग सिकनेस, सूखना होता है मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, तो मॉर्निंग सिकनेस में होता है गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में
सूखना एक आम संकेत होता है जिसमें महिला को उल्लेखनीय उलझन और मितली की स्थिति हो सकती है। जैसे उल्टियाँ जैसा फील करना, किसी चीज़ को देख के उल्टी आती हैं, खाना बनाते टाइम फीलिंग आती है वोमिटिंग वाली, तो इस टाइप के उसमें हर मतलब देखने को मिल जाते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर शरीर में बदलाव भी होता है। गर्भावस्था के टाइम पे जब बेबी कंसीव होता है तो शरीर में भी बदलाव होते हैं। जैसे कि गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं, जैसे कि बढ़ती हुई पेट, स्तनों में वृद्धि और वजन में वृद्धि, उसका वेट भी बढ़ता है साथ साथ में। इसी के साथ चौथा पॉइंट है बच्चे की धड़कनें। गर्भावस्था के दौरान गर्भ में बच्चे की धड़कनें सुनाई देने लगती हैं, जो कि एक प्रमुख संकेत हो सकता है। हार्मोन्स परिवर्तन, 5वां टॉपिक है हमारा हार्मोन्स परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्पेशली गर्भावस्था के दौरान हार्मोनों में वृद्धि होने के कारण महिला के शरीर में उल्लेखनीय परिवर्तन होते हैं, जो कि उसकी भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। महिला फील करती है, कभी कभी अच्छा फील करती है, कभी कभी गंदी सी फीलिंग आने लगती है, चिड़चिड़ाहट सी होने लगती है, तो उसके साथ चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यह संकेत सिर्फ सामान्य होते हैं और हर महिला के शरीर में वे अलग अलग तरीके से प्रकट हो सकते हैं। यदि कोई महिला गर्भधारण या गर्भावस्था से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना कर रही है तो उसको एक प्रशिक्षित चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे बहुत लोगों से सुनते हैं कि वोमिटिंग आ रही है, बहुत लोगों से ये सुनते हैं कि उसको वोमिटिंग नहीं आ रही है, किसी के बॉडी पेन बहुत होती है, हाथ पैरों में ऐंठन होती है, तो ये अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हर किसी की बॉडी अलग अलग फील करती है, कोई सेम सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं सबके। तो इसी के साथ ये कहा जाता है कि आप जो है अपने पास में कोई भी अच्छे डॉक्टर हों, उनको आप हमेशा अपना रूटीन चेकअप कराते रहिए और दिखाते रहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रसव के दौरान और गर्भधारण के दौरान पुष्ट आहार यानी कि पौष्टिक आहार महत्वपूर्ण रोल होता है। सही प्रकार के पुष्ट आहार से माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य को बेहतरीन समर्थन मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हमें बच्चे जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें पुष्ट आहार में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले है गर्भधारण के दौरान पुष्ट आहार। माँ और गर्भवती महिला के लिए सही पुष्ट आहार महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह न सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रही होती है बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए भी एक संतुलित और पौष्टिक आहार से गर्भवती महिला को ज़रूरत के अनुसार प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फॉलिक एसिड आदि प्राप्त होते हैं, जो शिशु के सही विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जब प्रेगनेंसी होती है तो अगर आप एक टाइम पे नहीं खा पा रहे हो तो आपको धीरे धीरे खाना चाहिए, कुछ टाइम को रोक के खाना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो आवश्यक प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फॉलिक एसिड जो मतलब वेस्ट पोषण है वो आपके शरीर में पहुंच जाए, ताकि आपके बच्चे का मानसिक विकास बहुत बेहतर हो सके, जो उसके लिए आवश्यक है। प्रसव के दौरान पुष्ट आहार। प्रसव के दौरान क्या पुष्ट आहार होना चाहिए? जब प्रेगनेंसी का बिल्कुल लास्ट टाइम आता तो उस समय कि महिला को क्या खाना चाहिए, तो देखते हैं। प्रसव के दौरान माँ की शारीरिक शक्ति और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। प्रसव के दौरान माँ को शारीरिक शक्ति और ऊर्जा की ज़रूरत होती है और इसके लिए उचित पुष्ट आहार की आवश्यकता होती है। प्रसव के बाद भी महिला की पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह अपने शरीर के पुनर्निर्माण करने के लिए ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है। ऊर्जा और पोषण दोनों की आवश्यकता होती है और वह शिशु के स्तनपान के लिए भी पौष्टिक प्रदान करती है। ठीक है, फिर इसी के साथ आगे बताते हैं एक स्वास्थ्य और संतुलित आहार में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ए है, ये क्या है? विटामिन ए,
विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर शारीरिक शामिल होना चाहिए। इसके अलावा पानी की उचित मात्रा में, पानी भी महत्वपूर्ण है, पानी की उचित मात्रा शरीर में पहुंचनी चाहिए और पानी भी महत्वपूर्ण है। गर्भधारण के समय और प्रसव के दौरान चिकित्सा या पौष्टिकता विशेष की सलाह लेना बेहद महत्वपूर्ण है। विशेष डॉक्टर की सलाह लेना गर्भधारण के दौरान और प्रसव के दौरान चिकित्सक या पौष्टिकता विशेष की सलाह लेना बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि आपको सही पुष्टाहार प्राप्त हो सके और आपके शिशु का स्वास्थ्य ठीक रह सके। ठीक है, इसमें जैसे जब प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम होता है तो उसमें जितना ज़्यादा हो सके हमारे बॉडी में जो विटामिन्स हैं और आयरन है, फॉलिक एसिड है, ये सब बहुत फाइबर है, ये बॉडी को उसकी अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, ताकि प्रसव के टाइम जब महिला का प्रसव हो रहा होता है तो उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है, जो वो अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से निपटा सके, एक तरीके से अपने बच्चे को बाहर ला सके आम तौर से। तो इसके लिए उसको खाने पीने का बेहतर ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ उसको कुछ समय के बाद उसको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू किसी वर्क को कर रहे हो तो उसे फॉलो करते रहो, ऐसे आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको कुछ भी मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे आपको रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद जन्म चरण, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो उसका क्या मतलब कैसे क्या होता है ये बताने जा रही हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। जन्म चरण एक प्रसव से संबंधित शब्द है जिसका अर्थ होता है जन्म के चरण या प्रसव के चरण। यह शब्द आमतौर पर प्रसव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को संकेत करने के लिए प्रयुक्त होता है, जिनमें गर्भावस्था से लेकर शिशु जन्म होने तक कई सारे महत्वपूर्ण मोमेंट्स शामिल होते हैं जन्म चरण में। ठीक है, या कुछ आम जन्म चरण होते हैं, जैसे प्रसव अधिकरण। इसमें क्या होता है? प्रसव अधिकरण यह प्रसव प्रक्रिया का पहला चरण होता है, जिसमें गर्भाशय के मुख का खुलना आरंभ होता है ताकि शिशु का मार्ग बन सके। यह पहला स्टेप है, मतलब प्रसव अधिकरण का पहला स्टेप है, जिसमें गर्भाशय का मुख खुलना आरंभ होता है ताकि शिशु का मार्ग बन सके। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रसव जन्म के चरण में सबसे पहले क्या आता है, तो उसमें सबसे पहले होता है प्रसव अधिकरण, डायलेशन। ठीक है, ये आता है। अभी तो ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि मतलब ये सब क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसके कल क्वेश्चन देखेंगे तो इससे भी डीप होंगे थोड़े से। इसी के साथ दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्रसवोत्तेजन। ये होता है दूसरा प्रसव उत्तेजन, प्रसव के टाइम उत्तेजन। इस चरण में माँ के शरीर के प्रयासों से शिशु का जन्म होता है। यह चरण उस समय आता है जब शिशु गर्भाशय के मुख से बाहर आने के लिए तैयार होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रसव उत्तेजन। हालांकि आप ये इंग्लिश में पढ़ लीजिए, बाकी आपको पेपर हिंदी में समझना है, तो इसलिए प्लीज़ इन शब्दों को बहुत अच्छे से याद रखो कि अगर पूछा जाए जन्म के चरण में दूसरा चरण कौन सा होता है, तो प्रसव उत्तेजन होता है, प्रसवोत्तेजन। ठीक है, उसके बाद हम फिर तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है नव अधीनता। क्या होता है? नव अधीनता। इसमें क्या होता है? इस चरण में प्लेसेंटा मतलब गर्भपात का निष्कासन होता है, जो कि प्रसव के बाद कुछ ही समय में होता है, प्लेसेंटा बाहर निकलता है। ठीक है, ये चरण आमतौर पर प्रसव की प्रक्रिया का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन आपकी स्थिति और आपके चिकित्सक की सलाह के आधार पर इनमें कुछ अतिरिक्त चरण भी शामिल हो सकते हैं। जन्म चरण आमतौर पर एक सुरक्षित और स्वस्थ प्रसव की सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जन्म चरण जो हैं, आपकी प्रेगनेंसी सही से हो जाए, इसके लिए ये चिकित्सक मतलब निर्धारित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है प्रसव के विभिन्न प्रकार होते हैं, जो महिलाओं की स्थितियों, शारीरिक तैयारियों और अन्य कारणों पर निर्भर करते हैं। ये निम्नलिखित हो सकते हैं। प्रसव के विभिन्न प्रकार होते हैं जो महिलाओं की स्थितियों, शारीरिक तैयारियों और अन्य कारणों पर निर्भर करते हैं। ये निम्नलिखित हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं जानते हैं। सबसे पहला है सामान्य प्रसव। प्रसव के प्रकार है कि कितने प्रकार से प्रेगनेंसी
मतलब प्रसव हो सकता है, डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, तो ये है वेजिनल डिलीवरी यानी कि सामान्य प्रसव। क्या है? सामान्य प्रसव। इसमें क्या होता है? यह सबसे सामान्य प्रसव प्रकार है जिसमें शिशु गर्भाशय से मुख से बाहर आता है और माँ के गर्भ मार्ग से पैदा होता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर प्रसव अधिकरण, प्रसव उत्तेजन और प्लेसेंटा के निष्कासन जैसे चरणों में बांटी जाती है। कौन सी प्रक्रिया बांटी जाती है? फिर से बताइए जरा, कौन सी? सामान्य प्रसव। किसमें बांटी जाती है? यह प्रक्रिया आमतौर पर प्रसव अधिकरण, प्रसव उत्तेजन और प्लेसेंटा के निष्कासन जैसे चरणों में बांटी जाती है। ठीक है, फिर इसी के साथ दूसरा है सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन इसमें क्या होता है? जब किसी कारणवश, सिजेरियन सेक्शन जब किसी कारणवश वैगिनल प्रसव सुरक्षित नहीं होता है तो डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन का सुझाव देते हैं। इसमें शिशु को मां के पेट से बाहर निकालने के लिए पेट को काटने का उपयोग होता है। पेट के काटने, निचले हिस्से को काटने का उपयोग होता है। उसके बाद क्या होता है? तीसरा टॉपिक है वर्टिकल प्रसव। क्या होता है? वर्टिकल प्रसव। इस प्रकार के प्रसव में एक वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है जो शिशु को गर्भाशय मुख से निकालने में मदद करता है। जैसे कहते हैं कि बच्चा तो नॉर्मल हुआ है लेकिन उसमें 2-3 टाँके आए हुए हैं, ये वो वाला टाइप है। ठीक है, वर्टिकल प्रसव कहते हैं इसको। फिर होता है कि फोर्सेप्स प्रसव। क्या होता है? फोर्सेप्स डिलीवरी, फोर्सेप्स प्रसव। इस प्रकार में भी शिशु को गर्भाशय मुख से निकलने के लिए फोर्सेप्स नामक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि इन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किस प्रसव में किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ फोर्सेप्स नामक प्रसव में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेचुरल प्रसव। 5वां टॉपिक क्या है हमारा? नेचुरल प्रसव। इसमें क्या होता है? नॉर्मल बर्थ। यह एक समान प्रसव होता है जिनमें महिला बिना किसी उपकरण के प्रसव करती है और वो स्थितियां और स्थान के आधार पर होता है। वो स्थितियों और उसके स्थान के आधार पर किया जाता है। ठीक है, फिर है जल वायस्विक प्रसव। क्या है? जल वायस्विक प्रसव यानी कि वाटर बर्थ। इस प्रकार के प्रसव में महिला पानी में जन्म देती है। यह एक सुखद और प्राकृतिक अनुभव प्रदान कर सकता है। ये मैंने अभी तक सुना नहीं, बस आज खाली पढ़ रही हूँ। जल वायस्विक प्रसव, वाटर बर्थ यानी कि पानी के अंदर जन्म देना। ठीक है, उसके बाद नियमित प्रसव। नियमित प्रसव कैसा होता है? यहाँ कई बार डॉक्टर्स किसी विशेष कारणवश प्रसव की तारीख निश्चित करते हैं जो नियमित होती है और अनुसूचित होती है। अनुसूचित मतलब पहले से उसकी कोई सूचना नहीं होती है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख प्रकार हैं, प्रसव के प्रकार हैं, लेकिन आपके चिकित्सक की सलाह और आपकी स्थिति के आधार पर आपके प्रसव का प्रकार निर्धारित होता है। महिला स्वास्थ्य और गर्भपात दोनों ही महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय होते हैं। यहाँ पर महिला स्वास्थ्य और गर्भपात के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है। मतलब ये बहुत डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पास में तो शायद कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँ, उसके माध्यम से कुछ चीज़ों को और क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। महिला स्वास्थ्य। महिला स्वास्थ्य क्या होता है? महिला स्वास्थ्य का प्रबंधन उनके सामान्य और जीवनकालिक दिनों में महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा की जा रही है, जैसे कि प्राकृतिक स्वस्थ आहार। सबसे पहला क्या है? प्राकृतिक स्वस्थ आहार। तो इसमें होता है स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेना महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब वे गर्भावस्था में होती हैं या स्तनपान कराती हैं तो उनको पौष्टिक आहार लेना उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। फिर इसी के साथ नियमित शारीरिक गतिविधियाँ। नियमित शारीरिक गतिविधियाँ कैसी होती हैं? योग और व्यायाम करना महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। योग तो हमारे लिए नेचुरल ही है कि आप ज़रूरी नहीं कि प्रेगनेंसी में के बाद करो या प्रेगनेंसी के टाइम करो। आप अगर 10 मिनट पर डे आप दे देते हो योग के लिए तो आप हमेशा फ्रेश फील करोगे, आपका बॉडी जो है ऊर्जावान बनी रहेगी। और उसके बाद ये रहता है कि मतलब एक एक्टिव बॉडी एक्टिव रहती है, आपको आलस नहीं आता। हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है लेकिन बाद में सब सही होने लगता है और आपकी एक हैबिट बन जाती है। फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है नियमित चेकअप। क्या होता है नियमित चेकअप? नियमित डॉक्टर की सलाह और चेकअप से आप अपने स्वास्थ्य की स्थिति का पता कर सकती हैं और समस्याओं को पहचान सकती हैं।
गर्भावस्था की देखभाल होता क्या है भारत में कि जब तक आप बीमार ना हो ना, भारत में क्या हर घर में जब तक मतलब लेडीज़ों की प्रॉब्लम्स पे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, जब तक आप बीमार ना हो जाओ, आप बिस्तर पे ना लग जाओ, तब तक आपके रूटीन चेकअप हो ही नहीं सकते। या तो आप मतलब कुछ मतलब बड़ी समस्या होती है तो उस चीज़ को सीरियस लेते हैं, बाकी को अगर आप चल फिर रहे हो, उसका आपका रूटीन चेकअप हो जाए बॉडी का, तो ये पॉसिबल नहीं होता है मोस्टली। लेकिन बहुत लोग होते हैं सेंसिटिव, वो अपना रूटीन चेकअप कराते रहते हैं। इसलिए महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं तो मोस्टली 3 महीने में करा लीजिए, 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में अपना रूटीन चेकअप कराइए, बॉडी रूटीन चेकअप। 6 महीने में नहीं तो एटलीस्ट साल भर में एक बार आपको अपनी बॉडी का चेकअप कराते रहना चाहिए। गर्भावस्था की देखभाल, गर्भावस्था में सही खान पान का प्रयोजन और चिकित्सक की सलाह पर अवलंबित होना महत्वपूर्ण है। मतलब गर्भावस्था के टाइम पे आप जो हैं चिकित्सक की सलाह जो दे रहा है उन चीज़ों को फॉलो करिए, और उसके बाद उन चीज़ों को फॉलो करने के बाद उसकी सलाह टाइम टू टाइम लेते रहिए। फिर गर्भपात कैसे होता है ये भी बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, कल के टॉपिक में बताऊँगी। गर्भपात होता है, गर्भपात यानी प्रेगनेंसी का अच्छाने महीनों में अचानक बंद हो जाना। मतलब जैसे 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, इसके बाद आपका अपने आप से गर्भपात हो जाता है, तो अबॉर्शन बोलते हैं उसको। तो यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि रूपी और गैर रूपी कारण। कोई मतलब कारण बन भी सकता है, आप ज़्यादा हो स्ट्रेस ले रहे हो, आप चल फिर ज़्यादा रहे हो, आप घूम रहे हो, या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मतलब कोई कमी हो आपकी बॉडी के अंदर, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो प्लीज़ कोई भी प्रेग्नेंट हो तो उसको स्टार्टिंग में अपना चेकअप कराते रहना, अपने डॉक्टर से मिलते रहना। अच्छी बात है कि आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं ना हो, लेकिन फिर भी गर्भपात के रूपी कारण में प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में किसी प्रकार की समस्या होना या माँ के स्वास्थ्य से संबंधित किसी कारण से हो सकता है। मतलब किसी भी कारण से होता है। गैर रूपी कारण क्या होता है? गैर रूपी कारण, एक मिनट, कहाँ चला गया? सॉरी, नीचे ही होगा मुझे लग रहा। सही है, ठीक है। गैर रूपी कारण, इसमें क्या होता है? गैर रूपी कारण में खासकर यह समस्याएं आती हैं जो प्रेगनेंसी से पहले ही होती हैं, जिनका ज्ञात कारण नहीं होता है। ठीक है। गर्भपात की अवस्था आपके स्वास्थ्य और आपके डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करती है। अगर आपको गर्भपात के बारे में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद क्या है? थैंक यू। आज का टॉपिक इतना ही था। कल मैं इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। और आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को वॉच जरूर करें, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि यूट्यूब चैनल लर्न अहेड एकेडमी के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसे ज्वाइन करें, और वहाँ से PDF उठा के अपना रिवीजन करिए। ये बहुत ही लिमिटेड लाई हूँ। लिमिटेड का मतलब क्यों लाई हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो हैं। कल का जब हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए कितना इनफ है। इसी के साथ आज की क्लास एक बार फिर से बोलूँगी कि हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अहेड एकेडमी में जुड़े रहिए, साथ बने रहिए, और इसको आगे तक ले जाना है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।